अभी मेरे हाथ में सिर्फ एक पन्ना था, तो पूरी पूरी किताब लेके घूम रहे हैं भैया। हाँ, हिंदू फांसीवाद। वक्फ बोर्ड में इसकी क्या जरूरत, मेरा सबसे पहला सवाल। कब हिंदू हमला कर रहा है, कब हिंदू किसको मार दिया? यार ये मैं बता मैसेज दूं, क्या है? जाहिल कौम है एक नंबर की, इसको पढ़ाई से लेना देना कुछ है नहीं। इनका ईवीएम का रोना रोना होता है बस। हमारी देवतुल्य भूमि पे इन्होंने कब्जा कर रखा है। देखिए, वक्फ बिल संशोधन को लेकर आज दिल्ली जंतर मंतर पर मुस्लिम समाज ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उस विरोध प्रदर्शन में मुझे एक बड़ी अटपटी चीज़ मिली जो मुझे बड़ा अजीब लगा। लेकिन ये जो लिखा हुआ है कि हिंदू फांसीवादी हमलों को ध्वस्त करने के लिए आगे आओ, तो इस विषय पर जो हिंदुत्व की बात करते हैं कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये जो लिखा हुआ है आपने पढ़ा होगा? जी मैंने पढ़ लिया है। दोबारा से पढ़ लीजिए। ये समझ में आता है कि ये नैरेटिव क्या है वक्फ बिल संशोधन के विरोध में। इसमें इनको दिक्कत देखो, सबसे पहले बात तो मैं करूंगा, ये बिल संशोधन किया जा रहा है वक्फ बोर्ड को, तो आज रोड पे 2025 में इतने लोग उतर गए हैं जैसे इस बिल को खारिज किया जा रहा है। और बातें क्या चल रही हैं, वहाँ बात होनी चाहिए वक्फ बोर्ड से रिलेटेड इनको क्या प्रॉब्लम होगा, जो आज तक इतने दिन दादागिरी कर रहे थे वक्फ के नाम पे। इसमें ये लोग दिखा रहे हैं कि कैसे अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है, कैसे गौ रक्षक गौ तस्करों को अत्याचार कर रहे हैं, तो सरकार फर्जी एनकाउंटर कर रही है, सरकार मस्जिदों को ध्वस्त कर रही है, सरकार मुसलमानों को टारगेट कर करके उनको अरेस्ट करवा रही है। तो इस तरह की ये एक एजेंडा चला रहे हैं और एक नेगेटिव प्रोपोगेंडा इसमें दिखाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी गलत और बेबुनियाद है। क्योंकि आप अगर वक्फ बोर्ड के समर्थन में आए हो तो इस पर्ची का क्या काम कि हिंदू फांसीवादी हमलों को ध्वस्त करने के लिए आगे बढ़े। अब बताओ कि कब हिंदू हमला कर रहा है, कब हिंदू किसको मार दिया? भाई, तुम अगर पत्थर चलाओगे तो तुम्हें पत्थर, ईंट का जवाब पत्थर से मिल रहा है। तुम हमारी बहन बेटियों को नाम बदल बदल के परेशान कर रहे हो तो तुम्हें पीटा जा रहा है, तो लव जिहाद के केस में तुम फंस रहे हो। तुम पहले मस्जिद से पत्थर गिरा रहे हो, तुम्हारा सर्वे में मस्जिद गलत जगह निकल रहा है। भाई, जो सरकार की प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है, अगर उस जगह पे सरकार अगर आकलन करता है और वो ज़मीन तुम्हारी नहीं निकले तो जाहिर सी बात है सरकार छीनेगा। आप बताओ ना, जो ज़मीन आपकी नहीं है वो किस आधार पे आप घर बना लोगे या मजार बना लोगे? सरकार सही और उचित काम कर रहा है। इनको दिक्कत इस बात से हो गई है कि आज के लोग जागरूक हो गए हैं, हर कोई इनसे पूछताछ कर रहा है, हर चीज़ों को खोज रहा है। भैया, ये कैसे कर सकते हैं? आज माइनॉरिटी के नाम पे अल्पसंख्यक बोल बोल के देश में जिस तरह का आतंक और अत्याचार मिटा रहे हैं, मना रहे हैं, इनका विरोध क्यों नहीं लोग कर रहा है? पहले नहीं करते थे, अब करने लगे हैं, तो हम चुभने लगे हैं। वक्फ बोर्ड में इसकी क्या जरूरत, मेरा सबसे पहला सवाल। अगर समझदारी वाली बात हम लोग करें, एक समझदारी वे में सोचें कि गलती इनकी नहीं है, इनको जो भड़का रहा है, जो उनके दिलों में और जहन में जहर घोल रहा है, वो कहाँ समझ में आता है कि कौन कर रहा होगा और क्या नैरेटिव उसका होगा, क्या मंशा उसकी होगी? भाई साहब, एक देखो ना, गुरु का रोल सबसे बड़ा होता है ना। गुरु जो सिखाएगा वो चेला उसी से सीखेगा। इनके गुरु मौलाना और बड़े बड़े जितने हैं तो भड़काऊ बयान ही दे रहे हैं। वो 15-15 मिनट वैसी बात करता है भीड़ को भड़काने के लिए। अमातुल्ला खान अलग दादागिरी दिखाते हैं, और ऐसे ऐसे लोग अगर ऐसी जगहों में आएंगे तो भीड़ क्या सीखेगी? जो इनके वर्ग में जो शिक्षित हो गया वो भी हंगामा कर रहा है, अशिक्षित हो गया वो भी हंगामा कर रहा है। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका खाई गए। अरबियन कंट्री में क्या हाल है पता ही है। जहाँ जहाँ स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉ है वहाँ ये कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अपने हिसाब से जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ इमिग्रेशन और बेचारे बन के घुसते हैं और उस कंट्री को ध्वस्त कर देते हैं और लास्ट में कब्जा करके सरिया रूल ला देते हैं। वक्फ बोर्ड, देखो एक बात बता दूँ क्लियर, संशोधन किया जा रहा है ताकि इनकी दादागिरी का अंत हो। इतने साल से, चाहे वो नेहरू से लेकर, चाहे वो इंदिरा गांधी के टाइम से लेकर, चाहे पीवी नरसिम्हा राव से लेकर, चाहे मनमोहन सिंह से, जिन जिन लोगों ने इस बिल को मजबूती दी है उसको ध्वस्त करने का काम आज की सरकार कर रही है। क्योंकि ये आए दिन हर प्रॉपर्टी को अपना क्लेम कर देते हैं। बीच में तो इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट को इन्होंने क्लेम कर दिया था इनकी प्रॉपर्टी है। खुद कोर्ट को लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। ये 1500 साल पुराने गाँव, 2000 साल पुराने गाँव को अपना बता देते हैं। जब चलो तुम्हारा धर्म ही 1400 साल पुराना है तो तुम 2000 साल पुराने गाँव को कैसे अपना बता सकते हो? एक न्यूज रिपोर्ट आई थी कि तमिलनाडु में कोई त्रिचुमपुरम कोई गांव था, उस गांव को इन लोगों ने बता दिया। बिहार में एक गांव को बता दिया। तो इस तरह की दादागिरी का अंत करने के लिए इसमें संशोधन किया जाए। ये जो पर्ची की अगर बात करें तो इसमें दो नैरेटिव मेरे को समझ में आते हैं कि दिक्कत इनको किसी पार्टिकुलर इंसान से नहीं, दिक्कत हिंदू से, क्योंकि हिंदू मेंशन इन्होंने किया हुआ है, हिंदू फांसीवादी। इसका मतलब समझ में आता है? देखिए, सीधी बात बता रहा हूँ, ये जो नफरत की लोग बोलता है ना, भाजपा नफरत की राजनीति कर रही है। मैं भाई साहब आपको यकीन के साथ बोल रहा हूँ, असली नफरत की राजनीति इन्हीं लोगों की है। कल तक के चुप थे क्योंकि जहाँ जहाँ कर देते थे डर के कोई आवाज़ नहीं उठाता था। क्यों? क्योंकि भीड़ आ जाती थी, खाली बैठे भीड़ लेके। आज के डेट में आज वक्फ बोर्ड पे नाम पे आकर यहाँ पे जो जंतर मंतर पे इन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सीधा का सीधा ये हिंदुओं के मुंह पे करारा तमाचा है कि देखो तुम्हारे सरकार के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हैं, संविधान के खिलाफ जा रहे हैं।
संवैधानिक रूप में बिल पास किया जा रहा है ना कि असंवैधानिक रूप में। लेकिन उनके हिसाब से तो ये संविधान का भी हनन है, संविधान का भी खतरा है। वो फर्क निकालिए एक बारी। जी। मैं एक ही बात बोलूंगा कि भाई साहब, जो लोग इस देश में संविधान की बात कर रहे हैं ना, जो लोग इस देश में राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं ना, जब तक हिंदू बाहुल्य है तभी तक संविधान की इज्जत है। जिस दिन हिंदू कम हुआ उस दिन संविधान की किताब फाड़ के लोग सरिया लगाएंगे और क्या बोलेंगे पता है? ये देश में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, इसलिए मुस्लिम राज्य होगा और इस्लामिक रूल से चलेगा। मेन एजेंडा इन लोगों का यही है। डंके की चोट पे बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, मेन एजेंडा ये होगा। और लोग हैं जो बात करेंगे हमसे, ये बड़ी अटपटी चीज़ जिसको लेकर मैं इनसे बातचीत कर रहा था कि हिंदू, किसी इंसान का नाम नहीं लिखा हुआ है, नेता का नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं कि वक्फ बोर्ड का विरोध करने आए हो या हिंदुओं का विरोध आप लोग करने आए हैं। कुछ और लोग भी हैं और इस फर्रे को लेकर उनके क्या विचार होंगे ये मैं जानने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम युद्धि राणा। युद्धि राणा। बड़ी हिंदुत्व की बात करते हो आप। ये पढ़िए, थोड़ा सा ऊपर की लाइन पढ़िए और क्या समझ में आता है वो थोड़ा सा बताइए। हिंदू फांसीवादी हमलों को ध्वस्त करने के लिए आगे आइए। यहाँ जो भी जंतर मंतर पर लोग इकट्ठा हुए वो वक्फ बोर्ड के नाम पर हुए, लेकिन उसके बीच मुझे ये चीज़ मिली है। जी भाई साहब, मैं बता दूं आपको, ये जो वक्फ बोर्ड के नाम पे जो ड्रामा चल रहा है ना देश में, ये बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है। पहली बात तो मैं बता दूं हिंदुओं के लिए। और ये वक्फ बोर्ड का कोई वो नहीं है, वक्फ बोर्ड का जो विरोध कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के लिए है ही नहीं। ये तो सिर्फ एकजुट हो रहे हैं गजवा हिंद के लिए, ये एकजुट हो रहे हैं हमारे राम मंदिर के विरोध में। जो सरकार की जो नारे देते हैं ना कि सरकार चली जाएगी उसके बाद ये करेंगे वो करेंगे, और ये इकट्ठे हो रहे हैं जो मथुरा में हम मंदिर लेंगे उसके लिए, ये इकट्ठे हो रहे हैं औरंगजेब की कब्र के लिए। बाकी इनका वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं। अगर है भी तो मैं बता देता हूँ, वक्फ बोर्ड एक बिल्कुल आतंकवादी संगठन है, हम तो बर्दाश्त करेंगे नहीं। 1400 साल पहले धर्म आया, उससे पहले की जमीनों को तुम अपना बता दोगे, कौन बर्दाश्त करेगा? तुम किसी गांव को अपना कह देते हो, तुम किसी रेलवे स्टेशन को अपना कह देते हो, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी। इसको तो सरकार को इसमें संशोधन नहीं, इसको बंद कर देना चाहिए। बंद कर देना चाहिए। अच्छा, इसकी अगर मैं पहली लाइन आपको दिखाऊं तो मुझे इसमें लिख रहा है कि 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार काबिज हुई है। तो इस देश में काबिज हुई है या वोटों के आधार पर उन्होंने जीत हासिल करी? नहीं, वोटों समझ आता है? नहीं, बिल्कुल वोटों के आधार पर। ये क्या लिखा है यार? ये मैं मैसेज क्या है? जाहिल कौम है एक नंबर की, इसको पढ़ाई से लेना देना कुछ है नहीं। इनका ईवीएम का रोना रोना होता है बस। जब ये आ जाएंगे ना सरकार में तो ये इस चीज़ को ना काबिज बोलेंगे ना कुछ बोलेंगे। इनको दिक्कत ना इस सरकार से है ना ही किसी तरीके की और चीज़ों से। वैसे इनको दिक्कत हिंदुओं से है कि हिंदूवादी सरकार सत्ता में क्यों है और वो हिंदुओं के हित का कार्य क्यों कर रही है। राम मंदिर क्यों बनवा रही है, मथुरा का मंदिर क्यों ले रही है, काशी विश्वनाथ क्यों ले रही है, औरंगजेब की कब्र पे क्यों बयान दे रही है। इनकी दिक्कत ये है। अच्छा, इस पे जो हिंदू शब्द लिखा हुआ है उसको लेकर मैंने इनसे भी बात की तो ये मेरी मुसलमानों से जब बात हो रही थी वो कह रहे थे कि आप लोग भी तो लिखते हैं, जो हिंदू की बात करते हैं या हिंदू नैरेटिव चलाते हैं कि मुसलमान लिख देते हैं, जो गलत काम करता है उसका नाम नहीं लिखते हैं। भाई साहब, पहली बात तो हिंदुओं का इसमें बिल में कोई लेना देना है नहीं। लिखना चाहिए था, सरकार लिखना चाहिए था। इनकी मानसिकता इसी चीज़ से पता पड़ती है कि हिंदुओं के विरोध में बैठे हुए हैं। और ये नफरत, जो जितने भी बड़े नेता आए हुए हैं वो सब ये जो छोटे छोटे आए हुए हैं ना आतंकी, उन सब में नफरत भर रहे हैं हिंदुओं के प्रति, बाकी कुछ नहीं। बाकी कुछ नहीं है। ये फर्रे को लेकर क्या विचार हैं सर आपके? हिंदू फांसीवादों से बचना चाहते हैं। आए थे वक्फ बोर्ड के उसके लिए, उसमें हिंदुओं का कोई मतलब ही नहीं था। हिंदुओं के बारे में सारी चीज़ें उन्होंने डाल रखी हैं। गौरक्षा दल के लिए डाल रखा है, बजरंग दल के लिए डाल रखा है, सभी चीज़ों के लिए डाल रखा है। किसी भी चीज़ में इन्होंने, वहाँ पे आपने देखा होगा 15-15 साल की बच्चियाँ आई हुई थी, उनको ये क्या सिखाना चाह रहे थे, क्या समझाना चाह रहे थे? वो किस चीज़ के लिए पर्चे लिखवा रखे हैं उन्होंने? योगी जी का बटोगे कटोगे का नारा लगा रखा है इसमें। हिंदू के लिए सब चीज़ें लिख रखी है। 2024 के लिए मोदी जी के लिए लिख रखा है। इसमें कहाँ वक्फ बोर्ड के संशोधन का कोई जिक्र है इसमें? ये तो बना ही इसलिए गया है कि आप आए, हम सब एक साथ इकट्ठा हों, लड़ें। इनका तो हरदम काम ही यही है। हिंदू फांसीवादी हमलों को ध्वस्त करने के लिए आगे आइए। हिंदू फांसीवादों को खत्म करना चाहते हैं ये लोग। हिंदू फांसीवादी लिखा है लेकिन ये ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कह रहे हैं कि मोदी सरकार कब्जा कर लिया है तीसरी बार इस देश में। अच्छा, मोदी सरकार कब्जा कर रही है और ये क्या कर रहे हैं? पिछले 70 साल से ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने तो कब्जा कर रखा है ऑलरेडी हमारी भूमियों पे, हमारी देवतुल्य भूमि पे इन्होंने कब्जा कर रखा है। उत्तराखंड ले लो, हिमाचल ले लो, उड़ीसा ले लो, आंध्र प्रदेश ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, जबकि हमारी योगी जी की सरकार है। वहाँ कब्जे तो वहाँ पे भी हैं। और दिल्ली में शाहीन बाग था, कब्जा ही था। आपके हिसाब से भी कब्जा है क्योंकि इनके हिसाब से तो कब्जा है। आप भी कब्जा बोलेंगे? बिल्कुल कब्जा ही बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? कब्जा ही बोलेंगे भाई। तो सरकार कब्जा कर रही है? सरकार नहीं कब्जा कर रही है, जिहादी कब्जा कर रहे हैं। छोटी छोटी भूमिका में है ना, टुकड़ों में, जो अब पूरे प्रांत में घूमे पड़े हैं। जो जिहादी कहूँ मैं अपने विवेक से, बल्कि मैं उनको राक्षसी मानसिकता बोलता हूँ, उनकी जहरीली मानसिकता
जो भारत के अंदर पनप रही है, छोटे छोटे टुकड़ों में पनप रही है और हमारे हिंदुत्व को लगातार प्रभावित कर रही है। अभी आपने बोला कि सरकार कब्जा कर रही है, जरा बताइए सरकार क्या कब्जा कर रही है और किस तरीके से? आपने इनसे बोल दिया महाराज जी से? नहीं, इसमें लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा, ये इनके शब्द हैं। इनका शब्द बोल रहे हो। तुम्हारे बाप दादा की जागीर की जमीन है। इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, जो जमीन सरकार की थी सरकार वही ले रहा है। सरकार तुम्हारा प्रॉपर्टी का जमीन जो सरकार ने दे रखा है वो नहीं छीन रहा है। तुम पहाड़ों में जा जाकर जमीन कब्जा कर ले रहे हो, तुम रेलवे स्टेशनों के बगल का जमीन कब्जा कर ले रहे हो, तुम जहाँ जहाँ जाओ पूरा। अब कनाट प्लेस का सर्वे कर लो, यहाँ 8-10 मस्जिद मजार मिल जाएंगे जो इलीगल है। कहाँ से बना रहे हो? कौन तुमको हिम्मत दे रहा है? जो सरकार तुम्हें हिम्मत दे रही थी उन सरकार को यहाँ की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया है। अब सरकार सर्वे करा रही है, जो चीज़ सरकार के कागज में निकल रहा है सरकार उसको ले रही है। सरकार कोई भी इलीगल संपत्ति पे बुलडोजर नहीं चला रहा है, सरकार कोई भी इलीगल चीज़ को ध्वस्त नहीं कर रहा है। जो उसके कागज में आ रहा है तुम गलत है। यहाँ बीच रोड में बनाओ, मैं गाड़ी टकराएगी मैं उड़ा दूंगा, कैसे तुम बना सकते हो जो तुम्हारा नहीं है? तो भैया इस मानसिकता से बाहर निकलो। जो सरकार से मैं यही निवेदन करूंगा, भारत में एक एक जमीन का सर्वे कराए, भारत में एक एक लोगों का सर्वे कराए। जो इस माटी का नहीं है उसको मिटा दो, भगा दो यहाँ से खदेड़ के इन लोगों को। अच्छा, मानसिकता तो इनकी देख ली और विरोध भी ये लोग किस चीज़ का कर रहे हैं वो भी देख लिया, लेकिन सरकार जो चाहती है कि संशोधन बिल होना चाहिए, होके रहेगा? बिल्कुल संशोधन होकर रहेगा। ये विरोध में आए हैं, सरकार संशोधन ना करे। आप सोचो 2025 में सरकार एक बिल को हटा नहीं रही है, जबकि उस सरकार को उखाड़ के उस बिल को फेंक देना चाहिए। तो सरकार संशोधन कर रही है, तो 2025 में इतने लोग इकट्ठा हो गए। अब सुनो, हटाने का बारी आएगा तो पता है क्या होगा? ये पूरा दिल्ली और पूरा भारत जला देंगे। संशोधन क्या किया जा रहा है? महिलाओं को एंट्री कराई जा रही है, हिंदुओं का पक्ष कुछ रखा जा रहा है। वक्फ बोर्ड में है क्या? साधारण भाषा में अगर जनता समझना चाहता है कि वक्फ बोर्ड है क्या, तो मैं बताता हूँ। वक्फ बोर्ड वो संपत्ति हुई जो अल्लाह के नाम पे, उनके दीन के नाम पे, उनके मस्जिद के नाम पे, उनको इंस्टीट्यूशन के नाम पे, मदरसे के नाम पे जो लोग ज़मीन दान कर दे उनकी प्रॉपर्टी हो गई। अब कोई आदमी मान लो कि आपकी ज़मीन किसी मस्जिद के बगल में, आपसे बोला कि भैया आपके घर के बगल में ज़मीन है, 10 साल के लिए हमें यूज करने को दे दो, नेकी का काम है, पुण्य का काम है, आपने दे दिया। अब वो 10 साल यूज किया, आपके दिमाग से निकल गया, वो ज़मीन 20 साल तक यूज हो गई। अब एक दिन आपके मन में आया, चलो भैया अब हम घर बनाते हैं, हमारी फैमिली बड़ी हो गई। अब क्या करेंगे पता है? बोलेंगे कौन सा ज़मीन, कौन सा, कोई भी प्रॉपर्टी अगर लंबे टाइम तक उनके धर्म के काम में यूज आ रही है और वो भले ही तुम्हारा हो, फिर भी वो क्लेम करके ले लेंगे। और क्लेम कहाँ करेंगे? अब सुनो, पूरा कंप्लीट करने दो। जब वो क्लेम कर देंगे, कोर्ट उनका, वकील उनका, जुडिशरी उनका, लोग उनके, पुलिस उनके, फटके 4 हो जाओगे महाराज। दर दर भटकोगे। कम से कम संशोधन से तो होगा कि कुछ हिंदू पक्ष की बात होगी। इतने पुराने गांव हिंदुओं को तुम क्लेम कर देते हो अपना। तुम कोर्ट को क्लेम कर दिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट को तुमने क्लेम कर दिया, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। कितना नौबत आ गया इतने पूरे दिन सरकार के। इसीलिए सरकार ने आने वाले टाइम में भविष्य की गर्भ में कुछ ज़्यादा हिंसा ना हो और ज़्यादा आतंकवाद ना फैले इनका, इसलिए संशोधन कर रहा है। और मैं सरकार से एक हम्बेल अपील करूंगा, भाई अब संशोधन मत करो, आप बंदी करो। और अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। इस देश में तीसरी सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी रखने वाला वक्फ बोर्ड है। मतलब 2025 का ये भारत आधुनिक भारत है और आज़ादी को 77 साल हो चुके हैं। इसके बावजूद में इन लोगों का इनकलाब नहीं आया है, आज़ादी इनको नहीं मिली है। और इस पर्चे में जो चीज़ें लिखी हुई हैं मुझे बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता ये वक्फ का विरोध है या हिंदूवादी सोच का विरोध है और मोदी सरकार का विरोध है। और अपने विचार, जैसे इन लोगों ने अपने विचार रखे, आप लोग अपने विचार प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और ऐसे खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।